आदाब दोस्तों, मैं हूं अम्मे वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे तरक्की याफ्ता मुल्क हमारे पड़ोसी चाइना की, जो तरक्की के आसमान को छू रहा है। और दूसरी जानिब हम हैं कि हम पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ये चक्करों में पड़े हुए हैं। हमें ये भी पता नहीं कि दुनिया किस तरफ दौड़ रही है, तरक्की के ज़ीने किस तरह तय कर रही है, लेकिन हमें इन सब से कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ फ़िरक़ा परस्तों की बातों में आ जाते हैं और सियासी गलियारों में इस तरह नाचते हैं कि जैसे हमें कोई ख़ज़ाना मिलने वाला है। ताहम अगर हम हमारे पड़ोस के मुल्क चाइना को देखें तो वहाँ तेज़ रफ्तार ट्रेन मुतारुफ़ हो चुकी है। अब ये ट्रेन किस तरह 1 घंटे में 450 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे असलम की ये चाइना से ख़ास रिपोर्ट। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले, जाने के बाद आते हैं यार, गुजरे हुए वो मेले, यादें मिटा रही हैं, यादें बना रही हैं, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। रेलगाड़ी का सफ़र महफूज सफ़र समझा जाता है और लोग कभी गाड़ी का वक्त देखकर अपनी घड़ियों का वक्त ठीक कर लिया करते थे। ताहम आजकल ये सूरत हाल नहीं है। हमारे देश में रोज़ाना पैसेंजर ट्रेन को तो छोड़ ही दीजिए, एक्सप्रेस ट्रेनें भी अपने मुकर्ररा वक्तों से घंटों लेट चलती हैं। अगर आप कभी नामपल्ली रेलवे स्टेशन गए हैं और इस स्टेशन से कोई ट्रेन पकड़ी हो तो आपको याद होगा, यहाँ से मुंबई जाने के लिए चार मीनार एक्सप्रेस चला करती थी, जिसमें मुसाफिरों के लिए खाने का बंदोबस्त होता। अगर आप आज इसी स्टेशन पर आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि रेलवे स्टेशन की पटरियाँ ट्रेनों के इंतज़ार में खामोशी से रास्ता तकती हैं, लेकिन वीरान और उचाट प्लेटफार्म पर माजी की कोई रौनक नज़र नहीं आती। हिंदुस्तान में ट्रेन लाने के लिए अंग्रेज़ों ने बड़ी जिद्दोजहद की, सरमाया लगाया और इस सस्ते वसीले सफ़र को अवाम के लिए यकीनी बनाया। लेकिन अब यही रेल का सफ़र लोगों के लिए वबाल जान बन रहा है। एक वक्त था कि ट्रेन का सफ़र तफरीह का ज़रिया और खुशी का बाइस समझा जाता था। मेरी तरह अक्सर अफराद का जो घूमने फिरने सैर व तफरीह करने के शौकीन होते हैं, उनका रेलवे से रोमांस का सा ताल्लुक़ हो जाता है। मैं समझता हूँ कि रेल के सफ़र के साथ रोमांस का ताल्लुक़ बना रहना चाहिए, लेकिन इन दिनों रेल का सफ़र डरा देने वाला बन गया है। तेज़ रफ्तार ट्रेन में बैठना भी लोगों को ख़तरे से खाली नज़र नहीं आता। ख़ास तौर पर अब हमारी रेलगाड़ियों में भी हिंदू मुस्लिम होने लगा है। दहों ख़ब्ल भांत भांत के लोग ट्रेन के डब्बे में बैठे एक दूसरे को अपने घर से लाए लजीज़ ग़िज़ाओं को आपस में तकसीम करके मज़े लिया करते थे, लेकिन अब ट्रेन की हालत बदल गई है। हम हिंदू मुसलमान के एक दायरे में क़ैद होकर रह गए हैं। दूसरी जानिब चीन है जो तरक्की के आसमान को छू रहा है। अगर हम चीन जाएं तो वहाँ की सड़कों पर आपको कचरा बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। हमारी तरह वहाँ के लोग पान या गुटखा खाकर सड़कों पर थूकते नहीं। इसलिए कहते हैं कि दुनिया की कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कौम का हर फर्द अपने फ़राइज़ पूरी ईमानदारी से सरअंजाम ना दे। चीन में अब दुनिया की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन को मुतारफ़ करवाया गया है, जिसकी रफ्तार 450 किलोमीटर फ़ी घंटे रहेगी। चीनी वज़ारत बराए ट्रांसपोर्ट के मुताबिक CR 450 नामी इस ट्रेन की खुसूसियत यह है कि आजमाइशी सफ़र के दौरान उसने 450 किलोमीटर का सफ़र 1 घंटे में मुकम्मल किया है, जबकि उसे 400 किलोमीटर की रफ्तार से चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कलीदी तकनीकी आलात नस्ब किए गए हैं जो शोर को कम करते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर वाइब्रेशन सिस्टम्स इसकी खुसूसियत है। ये ट्रेन अगली नस्लों के लिए
ब्रेकिंग सिस्टम से लैस हैं ताकि तेज़ रफ्तारी से हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके और माहौलियाती असरात को कम से कम करने के लिए तमाम तर असरी आलात से काम लिया गया है। जब ये चलती है तो तीर का गुमान होता है। ताहम यहाँ हमें चीन से सीखना चाहिए और नौजवानों के जहनों में हिंदू मुस्लिम का जहर घोलने से अच्छा है कि नौजवानों को आला तालीम से आरास्ता करें और टेक्नोलॉजी में उन्हें दाखिला दिलवाएं ताकि इस सनत को फ़रोग़ दिया जा सके। वरना हम सब पर ये शेर सारी खाएगा कि एक दंदनाती रेल सी उम्रें गुजर गईं, एक दंदनाती रेल सी उम्रें गुजर गईं, दो पटरियों के बीच वही फासले रहे। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले, जाने के बाद आते हैं यार, गुजरे हुए वो मेले, यादें मिटा रही हैं, यादें बना रही हैं, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही